हमारा घर दोस्तों एक ऐसी जगह है ना जहाँ से हम कुछ देर या कुछ दिनों के लिए जब भी बाहर जाएँ ना तो हमें पहुँचने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। ख़ास तौर पे ये सारी आदत ना हाउसवाइफ़ के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। और घर आते ही हमारे मन और मस्तिष्क को जो सुकून मिलता है ना, इसे हम अपने बातों से बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारा घर हमेशा ऐसे ही मैसी रहे तो यह सुकून कहाँ से मिलेगा हमारे मन और मस्तिष्क को। तो ऐसे में हमारे मन को सुकून और शांति लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम हाउसवाइफ़ इसके लिए पूरे दिन क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ये मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। और दोस्तों सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ तो बच्चों की वजह से मैसी हो जाता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम हाउसवाइफ़ भी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती हैं ना कि जिससे और मैसी हो जाता है। और हम जानते भी हैं कि हम मैसी कर रहे हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि इसको साफ़ सुथरा करें। और हम सब लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई चलो सबके चले जाने के बाद शांति से पूरे घर की साफ़ सफाई हम लोग करेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने अभी आप लोग को पूरा वीडियो शेयर किया है कि मेरे घर की हालत क्या हो जाती है मॉर्निंग टाइम पे। जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाए तो मैं भी शांत रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इनके चले जाने के बाद, बच्चों के चले जाने के बाद इत्मीनान से सारे घर की सफाई करूँगी। और जब तक मैं इन सारी चीज़ों को अपनी जगह पे लगा ना दूँ, साफ़ ना कर लूँ, मतलब जो भी साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं, तब तक मन को तो बिल्कुल ही सुकून नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले एकदम शांत हो जाती हूँ। और कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, इत्मीनान से 2 मिनट के लिए कहीं एक जगह बैठ जाइए और थोड़ी सी सुकून वाली लंबी सांस लीजिए। उसके बाद फिर से भिड़ जाइए अपने काम पे। तो मैं भी अपने कमरे में गई हूँ, पानी पी हूँ, और पानी पीते पीते ही मुझे ऊपर छत पे झाले दिख गए हैं, सॉरी। तो मेरे पास तो वो झाले वाले बड़ा वाला डंडा है ही नहीं, अब झाड़ू से ही मुझे उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसे साफ़ कर लिया। उसके बाद से बेडरूम से ही मैं अपना क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हूँ। तो बेडरूम में आज मुझे कम ही टाइम देना था, क्योंकि एक दिन पहले का मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग उसकी की थी। तो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही कर दी हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। और जो चीज़ें जहाँ रहती हैं उसे मैं लगाने के बाद सीधे आ गई हूँ हॉल वाले रूम में। तो इसमें क्या है ना कि आज मुझे जगह जगह गंदगी दिखाई रही थी। जैसे विंडो पे ना ढेर सारी धूल मिट्टी जमी जमी सी दिखाई दे रही थी, जिसको कि अगर हल्के हाथों से भी मैं साफ़ करूँ ना तो बड़े आराम से साफ़ हो जाएगी। तो उसके लिए कपड़े की हेल्प से मैं पूरे खिड़की को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और आज मुझे अपना फ़ैन भी क्लीन करना था, क्योंकि रात को ही मैं देखी थी, और जब कंटिन्यू चलता है तो फ़ैन गंदा हो ही जाता है। अभी तो आजकल खूब चल ही रहा है। तो एक पिलो कवर की हेल्प से मैं अपने फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, और एक बार फिर से हॉल में झाड़ू लगा दी हूँ। लेकिन और दोस्तों अब बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़े तो ढेर सारे इकट्ठे हो रखे हैं, बट इसमें से मैं छाँट छाँट के अलग निकाल रही हूँ। जितने भी छोटे कपड़े हैं उनको मैं हाथ से धुल दूँगी, और बच्चों की ड्रेस, क्योंकि इन्हें आज धुल के आज ही सुखाना है। तो जब तक मैं वॉशिंग मशीन का वेट करूँगी कि बेडशीट धुल के निकाले तो फिर ड्रेस धुलूँगी, तब तक काफ़ी मेरा लेट हो जाएगा। और पता नहीं बाद में फिर सूखेगी ना सूखे। और बीच बीच में लाइट भी चली जा रही है ना, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ भी था, जब मैं बेडशीट धुलने के लिए लगाई थी ना तो काफ़ी देर के लिए बीच में लाइट भी चली गई थी। तो ये अच्छा हुआ कि बच्चों की ड्रेस अलग छाँट के और अलग में भिगो के और जल्दी से अपने हाथ से धुल ली थी। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। तो उसी के लिए एक बाल्टी पानी लेके आई हूँ, थोड़ा सा सर्फ़ डाल के अच्छे से झाग बना के, और सारे छोटे छोटे कपड़े इसमें डाल के मैं भिगो के रख दे रही हूँ। तो ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद मैं लगे हाथ ही से धुल भी दूँगी, और उसके बाद लगे हाथ इसको जाके मैं फैला भी दूँगी। तो ये काम हो जाएगा मेरा। और हम हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी कमी क्या है ना कि जब हम काम करने उठते हैं ना और एकदम काम करने का पूरा पूरा मूड बना लेते हैं ना, तो जो काम काफ़ी दिनों से हम छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं, या फिर सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। और जब हमारा मूड एकदम काम करने वाला होता है ना, तो उस काम को भी निपटा ही देते हैं। ये है मेरा सूरेग, और इसके अंदर बहुत सारे पुराने बच्चों के भी चप्पल जूते पड़े हुए थे और कुछ नए भी थे। और इसको हटा के मुझे मतलब साफ़ करना था। तो मैं सोची चलो छांट के निकाल भी देती हूँ, जो यूज़ का होगा वो किसी को दे दूँगी, या नहीं तो फिर कूड़े में डाल दूँगी। तो बस उसी के लिए मैं इसकी पूरी सफाई कर रही हूँ। एक एक चीज़ चेक करके अच्छे से झाड़ ओढ़ के मैं अच्छे से इसको साफ़ सुथरा करके और फिर से रीअरेंज कर दूँगी। लेकिन जैसे ही मैं साफ़ करने गई थी ना, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी मिली मुझे जो बरसों से मैं खोज रही थी। और क्या है कि इसके अंदर रखा गया था और बाहर कहीं दिख ही नहीं रहा था मुझे। और कभी मैं सूरज खोल के
ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। जैसे कि मेरा ये वाइट कलर का दुपट्टा था, इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया, और जैसे ही याद सूर्य की सफाई की मुझे पता चला किसी के अंदर छुपा बैठा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपके साथ भी ज़रूर होती होंगी। अगर होती होंगी तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है। और चलिए इसको फटाफट मैं साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद मुझे आज पता चला कि कौन सी चीज़ें इसमें फेंकने वाली थी, कौन सी रखने वाली थी, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि मुझे काफ़ी दिनों से तलाश थी। तो मेरे साथ क्या, सबके साथ ऐसा थोड़ा बहुत घर में होता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, फटाफट मैं सारे कूड़े वगैरह निकाल के बाहर निकाल देती हूँ। और उसके बाद फिर आ जाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि जो कपड़े मैं भिगो के रखी थी वो 10-15 मिनट हो चुके थे, तो बस इन्हें साफ़ कर ले रही हूँ। और ये बच्चों के ब्लू वाले ड्रेस हैं जो कि बिना ब्रश मारे अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, तो चलिए फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े धोते धोते मैं अपने आप को भी थोड़ा बहुत गीला कर ली थी, बट अभी भी कुछ काम बाकी हैं जो कि मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ का तो बेडशीट उठा के मैं डाल दी हूँ मशीन में धुलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बेडशीट भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो मतलब बैठने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मेरे पास एक दरी पड़ा हुआ था, तो सोची हूँ कि क्यों ना गद्दे के ऊपर सबसे पहले दरी से कवर कर दूँ, उसके बाद मैं बेडशीट लगाऊंगी, ताकि सरकेगा भी नहीं और गद्दा भी सेफ़ रहेगा। तो बस इसी वजह से इस पतली वाली दरी को यूज़ की, उसके ऊपर बेडशीट लगा के इसको भी अच्छे से रख दे रही हूँ। और फिर मुझे याद आया कि ओह, चौकी के नीचे तो बोरा में आटा पड़ा हुआ है, जो कि कुछ दिन पहले ही पिसा के आया था गेहूँ। तो कुछ तो आटा मैंने ड्रम में भर दिया था, बाकी जो एक्स्ट्रा आटा था वो बोरा में आज भी पड़ा हुआ था। तो चलिए इस काम को भी निपटाती हूँ, भले चाहे कितना हूँ लेट हो। लेट नहीं हुआ था दोस्तों, मेरा काम बहुत अच्छे टाइम से निपट गया था। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितने बजे मेरा काम ख़त्म हुआ था। लेकिन बस ये चीज़ आप लोग वीडियो में नोट कीजिएगा कि हाउसवाइफ की काम की कमी नहीं होती है। वो दिमाग में लेके चलें कि उन्हें 2 काम करना है ना, तो 4 काम एक्स्ट्रा घर के निकल ही आते हैं। और इन सारे कामों को तो हम मॉर्निंग में ही नहाने से पहले कर सकते हैं और इत्मीनान से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तब भी हमारे काम उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं जितना कि इस टाइम पे हो पाता है। सबके साथ लगभग वही है। और बच्चे जब स्कूल में रहते हैं तभी घर के सारे काम इत्मीनान से निपट जाते हैं और घर भी 2-4 घंटे के लिए साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है। खैर बच्चे आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर कर ही देते हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है। और किचन तो मेरी जस की तस पड़ी थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है। अब बारी आ गई थी किचन की। तो किचन में जो कुछ भी मेरा खाना बचा हुआ था सुबह का नाश्ते का, वो मैं खाली करके छोटे छोटे बर्तन में रख ली हूँ, और बाकी का कढ़ाई वगैरह निकाल के सिंक में डाल दी हूँ। और घर के सारे कोनों में ना सबसे ज़्यादा किचन ही मेरा गंदा होता है, क्योंकि किचन में हमें 3 टाइम का तो भोजन पकाना ही रहता है, बाकी बीच का नाश्ता पानी अलग है। तो गंदा होना ही होना है, सामान इधर का उधर हो ही जाता है। ख़ास तौर पे तो मॉर्निंग में जितनी जल्दीबाजी में, जितना कम टाइम में हम लोगों को मॉर्निंग का नाश्ता टिफ़िन वगैरह तैयार करना रहता है ना, और बीच बीच में बच्चों को भी तैयार कराना रहता है, तो ऐसे में तो भाई किचन गंदा होगा ही होगा, सबके साथ होता है। लेकिन उसके बाद आ जाती है बारी किचन जब संभालने की, तो हर एक चीज़ जब अपने अपने जगह पे उठा के रख दो और साफ़ सुथरा कर दो ना, तो वही किचन दिखने में इतना अच्छा लगता है ना, और लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किचन साफ़ सुथरा हो तो इसका संबंध सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि साफ़ सुथरे किचन में बनाए गए भोजन हमारे घर में परिवार के मेंबर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी लाती है, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है, शांति भी बनी रहती है। और देखिए बात ही बात में मैं अपना किचन भी साफ़ कर ली। किचन में यूज होने वाले जो भी छोटे छोटे तावल हैं उन्हें भी, जो तौलिया जो बोलते हैं, उन्हें भी गर्म पानी करके अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और एक नज़र आप लोग मेरे किचन में दौड़ा लीजिए, किचन नीट एंड क्लीन। और इन्हें भी साफ़ कर ली हूँ। तो चलिए अब इसे भी फैला देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी है, जल्दी से सूख भी जाएगा और एक बार धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो इन सारे कपड़ों को अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ और चलती हूँ सीधे फैला के आने के बाद दोस्तों फिर से किचन में क्या करने आई हूँ वो मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि दिन पहले ही मैं आलू प्याज हरी मिर्च वगैरह मंगाई थी, तो कुछ पुराने आलू भी पड़े हुए थे, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो गए थे। तो बस मैं वही छाँटने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि जो पहले के आलू होते हैं ना उन्हें पहले ही बना के खा लेना चाहिए, न कि जो
नए नए ख़रीद के आते हैं उन्हें, तो बस जो पुराने आलू थे उन्हें मैं अलग करके निकाल रही थी। प्याज के छिलके वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। हरी मिर्च आया था उसकी डंडी वगैरह तोड़ के निकाल दूँगी, धो के और सुखा के तब मैं फ्रिज में रखूँगी। तो बस उसी चक्कर में पूरे टोकरी की सफाई कर दे रही हूँ। और वैसे भी बरसात का सीज़न है, ऐसे में अगर घर में रखे हुए आलू प्याज वगैरह की अगर सही टाइम पे सही देखभाल ना की जाए ना, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। तो एक बार इन्हें देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है ना कि पुराने आलू नीचे दब जाते हैं और नए आलू जो हम ख़रीद के लाते हैं ऊपर से रख देते हैं, तो ऊपर वाले तो खाते जाते हैं, नीचे वाले वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रही थी। और ये हरी मिर्च आजकल देख भी रहे हैं आप लोग, हरी मिर्च भी बहुत महंगी हो गई है। तो ये हरी मिर्च कल ही पीऊ पापा ख़रीद के लेके आए थे, तो इसकी डंडी वगैरह साफ़ करके धो के सुखा के तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और टोकरी हटा के भी यहाँ एक बार झाड़ू वगैरह मार लूँगी, ताकि जो भी छोटे मोटे कूड़े करकट होंगे या फिर झाले होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये सारे काम फ्रेंड्स करते करते, और टाइटल देख के ही आप सब लोग जान गए होंगे कि आज भी क्लीनिंग ब्लॉग ही आएगा। कुछ टिप्स, कुछ हैबिट के बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो अगर कुछ चीज़ें अपने अंदर निजी तौर पे अपना लिया जाए ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। जैसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, बिजली के बोर्ड वगैरह, पंखे वगैरह, इन सारी चीज़ों को अगर हम हफ्ते में 1-1 बार साफ़ करें ना, तो फिर इस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह जमने का कोई चांस ही नहीं है और ना ही ये गंदा होगा। और गंदा कैसे होता है, हम लोग महीनों महीनों ना खिड़की दरवाजे पे कपड़े मारते हैं, ना पंखे साफ़ करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जो कि जब बाद में साफ़ करने जाओ ना, तो पता चलता है कि कितने सारे धूल मिट्टी इस पे जमे हुए हैं। तो वैसे मैं क्या बताऊँ, मैं हफ्ते में ना सही लेकिन 15 दिन में तो 1 बार इस तरह की क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और इस काम को करने के बाद मुझे सुकून भी मिलता है, काफ़ी मेरा मन भी लगता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। ये अलग बात है कि घर में बहुत सारी चीज़ें सजाने वाली नहीं हैं, लेकिन जो भी है जैसे भी है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से रखूँ, ताकि मुझे भी देखने में अच्छा लगे और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, जो भी मेरे फ्रेंड हैं, उन लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। घर में कोई मेहमान भी आए तो देखे तो अच्छा लगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ गया है, और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद का मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको घड़ी दिखा दे रही हूँ कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।